हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास मैथ्स बाय काजल। आज हमारा परसेंटेज बेसिक्स का डे 2 है। डे 1 में हमने परसेंटेज की डेफिनेशन, फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल्स सीखे थे। और आज के सेशन में हम सीखेंगे कन्वर्जन्स, जैसे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा डे 2। फर्स्ट कन्वर्जन है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। फॉर्मूला क्या है? फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कन्वर्ट 1/4 इंटू परसेंटेज। तो सॉल्यूशन क्या है? 1/4 यहाँ हो गया फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25%। तो आप लोगों को समझ में आया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट था वैसे ही क्वेश्चन सेकंड है। तो यहाँ 3/5 क्या है? फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है। तो 3/5 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60% मिल जाएगा। तो ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन हो गया। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। चलिए अब सेकंड कन्वर्जन देखते हैं, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? x% इज इक्वल टू x/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। किसको? जो नंबर दिया गया रहता है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें फ्रैक्शन मिल जाता है, और हो सके तो हम उसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। चलिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कन्वर्ट 25% इंटू फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 25% इज इक्वल टू 25/100। जो नंबर मीन्स 25 था ना, तो 25 को न्यूमरेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया? 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल 100 से डिवाइड कर देते हैं और यदि हो सके तो सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, तो हमारा आंसर फ्रैक्शन के रूप में मिल जाता है। क्वेश्चन 4 कन्वर्ट 60% इंटू फ्रैक्शन। अब इसमें क्या करना है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 60% इज इक्वल टू 60/100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/5। तो आप लोगों को समझ में आया कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो केवल और केवल 100 से डिवाइड कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाता है। हमारा थर्ड कन्वर्जन है डेसिमल इनटू परसेंटेज, मतलब डेसिमल को परसेंटेज में बदलना। तो डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 100 से। तो हमारा आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन 5 के थ्रू समझते हैं। कन्वर्ट 0.75 इंटू परसेंटेज। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 0.75 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 75%। तो ये हो गया कन्वर्जन डेसिमल टू परसेंटेज। तो डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 100 से। तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्जन हो जाता है। क्वेश्चन 6 है कन्वर्ट 0.4 इंटू परसेंटेज। ये भी कौन सा क्वेश्चन है? डेसिमल से परसेंटेज में बदलने वाला। तो सॉल्यूशन क्या है? 0.4 का मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से।
तो हमारा आंसर आ गया है 40%। डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 100 का, तो हमारा डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्जन हो जाता है। अभी तक हमने सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। फर्स्ट, कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कन्वर्ट 40% इंटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मीन्स परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है। थर्ड, कन्वर्ट 0.6 इंटू परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है। ये होमवर्क आप लोग जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लर्निंग विद मी। कीप लर्निंग, keep growing. If you found this helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.